हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। यह चैप्टर हमारा पहला होगा जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसका क्या नाम होगा? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह हमारे क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्रकाश के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? सबसे पहले प्रकाश के बारे में, उसके बाद हम परावर्तन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम भारती भवन जो हमारा बुक है ना, भारती भवन जो बुक है उसी को लिए हैं। तो आइए हम इसी के सहायता से हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक दिया गया है, देखते हैं, प्रकाश और उसके स्रोत। पहला टॉपिक क्या होगा? प्रकाश और उसके स्रोत। तो दिया गया है वस्तुओं को देखने के लिए आंख के अतिरिक्त प्रकाश का भी होना आवश्यक है। यानी अगर आप किसी वस्तु को देखना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास दो चीज होना चाहिए। एक पहला क्या होना चाहिए? आंख होना चाहिए, और दूसरा बुआ क्या होना चाहिए? प्रकाश होना चाहिए। अगर हम आपको कहेंगे कि यह आपको क्या दिख रहा है, तो क्या है? पेन है। क्या है? यह पेन है। तो यह पेन आप किसके सहायता से देख रहे हैं? पहला तो यहाँ पर प्रकाश है तो देख रहे हैं, और दूसरा आपके पास आंख है। नहीं, आंख और प्रकाश की सहायता से यह पेन आपको दिख रहा है। तो इससे आपको पता चलता है, चाहे आपको यह पता हो गया कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें आंख और प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ये बात यहाँ लिख रहा है, वस्तुओं को देखने के लिए आंख के अतिरिक्त प्रकाश का भी होना आवश्यक है। ठीक है, किसी वस्तु को अगर आप देख रहे हैं तो उसको आप किसके सहायता से देख रहे हैं? एक पहला आंख की सहायता से, दूसरा प्रकाश की सहायता से देख रहे हैं। आगे देखते हैं, अंधकार में हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं। अगर यही कमरा है, यह बोर्ड आपको दिख रहा है, हम आपको दिख रहे हैं, नहीं, अगर इसमें का लाइट ऑफ कर दिया जाए तो आपको कुछ दिखेगा? आपके पास तो आंख होगा फिर भी आपको दिखेगा नहीं। तो आंख के साथ साथ प्रकाश भी चाहिए। नहीं, अगर किसी रूम का हम लोग लाइट ऑफ कर दे रहे हैं तो उस रूम में क्या क्या रखा हुआ है कुछ नहीं दिखेगा हमको। दिखेगा? नहीं दिखेगा। अतः देखिए, प्रकाश वह कारक है। प्रकाश क्या हुआ? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं? देखते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रकाश क्या है, तो बोलिएगा प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, चाहे देख पाते हैं। ठीक है, कोई पूछे आपसे कि प्रकाश क्या है, तो क्या बोलिएगा? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो प्रकाश का डिफिनेशन आप समझे। कोई पूछे प्रकाश क्या है, तो क्या बोलेगा? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। क्लियर? पहला टॉपिक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आंख तक पहुंचता है तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यहाँ पर क्या लिख रहा हुआ कि वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आंख तक पहुंचता है तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, पेन आप देख रहे हैं, यह पेन आप देख रहे हैं कि नहीं? सबको देख रहे हैं। तो पहले प्रकाश आकर इस पेन पर टकराकर परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आ रही है, तब हम इस पेन को देख रहे हैं। अगर इस बोर्ड को अगर हम देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं? तो प्रकाश सबसे पहले आकर इस बोर्ड पर टकरा रही है, बोर्ड पर पड़ रही है, और पढ़कर परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आ रही है, तब हम इस बोर्ड को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात लिखा हुआ है कि वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आंख तक पहुंचता है, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंख तक पहुंचता है तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है, कोई आपसे पूछेगा कि प्रकाश स्रोत क्या है, क्या पूछेगा आपसे कि प्रकाश स्रोत क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। दुनिया का कोई भी वस्तु जिससे प्रकाश निकले वह सब किसका एग्जाम्पल होगा? प्रकाश स्रोत का। तो प्रकाश स्रोत क्या है? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक है। कुछ प्रकाश स्रोत क्या है हुआ? प्राकृतिक है, और कुछ मानव निर्मित है। कुछ प्रकाश स्रोत क्या हुआ? कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक है। क्या हुआ? प्राकृतिक है, यानी भगवान द्वारा बनाया गया है। और दूसरा क्या है? मानव निर्मित है। दूसरा क्या हुआ? मानव निर्मित है, जो मनुष्य बनाया है। तो प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के हुए? दो, एक प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सूर्य
क्या दिया है यहाँ पर? सूर्य, तारे, सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। अब प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत में क्या आ जाएगा? सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है, यानी जो भगवान द्वारा बनाया गया। सूर्य को मनुष्य बनाया है? नहीं। तारे को मनुष्य बनाया है? नहीं। तो यह सब क्या है? प्राकृतिक। आपको कोई पूछे कि प्राकृतिक क्या होता है, तो जो भगवान पहले से इस धरती पर बना के भेजे हैं। नहीं, हम इस धरती पर आए हैं, उससे पहले से जो चीज है वह सब क्या है? प्राकृतिक। यानी कि सिंपल सोचेंगे कि जो भगवान द्वारा पहले से बनाया गया है वह सब क्या है? प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक स्रोत में क्या आ जाएगा बुआ? सूर्य और तारे। ठीक है, इसको हम थोड़ा बड़ा करते हैं। यहाँ क्या दिया गया बुआ? तो सूर्य, तारे आदि प्रकाश से क्या हो जाएंगे बुआ? प्राकृतिक स्रोत हो जाएंगे। सूर्य और तारे प्रकाश से क्या हो जाएंगे? प्राकृतिक स्रोत हो जाएंगे। इनमें सूर्य हम पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। इस धरती पर सबसे ज्यादा प्रकाश देने वाला कौन है? सूर्य है। तो ये बात यहाँ लिखा हुआ है, सूर्य हम पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। तो आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा कि बताइए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? तो सूर्य। सबसे बड़ा स्रोत प्रकाश का क्या है इस धरती पर? सूर्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिजली का जलता बल्ब या ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, दिया आदि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत है। अब तो अभी हम जाने प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत सूर्य और तारे होते हैं। अब जानते हैं मानव निर्मित, जो मनुष्य बनाया है। तो देखिए, दिया कौन बनाया है? मनुष्य बनाया है। लालटेन कौन बनाया है? मनुष्य बनाया है। लैंप, मोमबत्ती, ट्यूब, बल्ब, यह सब किसके द्वारा बनाया गया है? मनुष्य के द्वारा बनाया गया था। यह सब किसका एग्जाम्पल है? मानव निर्मित का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। तो आप ये भी जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। और यहाँ देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। कैसे? देखिए, जैसे लालटेन, लैंप आदि में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। जैसे आप लालटेन जलाते हैं तो लालटेन में क्या डालते हैं? मटिया तेल डालते हैं। ठीक है, किरोसिन डालते हैं। लैंप, इसमें भी मटिया तेल आप डालते हैं। तो यह इसमें कौन ऊर्जा संचित है? इसमें रासायनिक ऊर्जा संचित है। लालटेन यानी कि जितना भी तेल वाला है, जैसे हम लोग किरोसिन का उपयोग करते हैं, पेट्रोल डीजल का उपयोग करते हैं, उसमें कौन सा रसायन है? यह सब रासायनिक ऊर्जा है। किसका है? इसमें रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है। ठीक है, इसमें कौन ऊर्जा संचित है? रासायनिक ऊर्जा। तो ये बात लिखा है, जैसे लालटेन, लैंप आदि में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा, इसमें कौन ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा है, को प्रकाश में बदला जाता है। जब आप लालटेन को जलाइएगा तो क्या होगा? जब मटिया तेल जलेगा तो वह प्रकाश उत्पन्न करता है। यानी कि रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जा रहा है? प्रकाश ऊर्जा में बदला जा रहा है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। इसी प्रकार बिजली के बल्ब, इसी प्रकार क्या कह रहा है बुआ? बिजली के बल्ब और टॉर्च में ऊर्जा को, टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को, किस ऊर्जा को? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिणत किया जाता है, यानी कि बदला जाता है। यानी यहाँ कह रहा है बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को। अब जैसे बिजली का बल्ब है, टॉर्च है, उसमें कौन ऊर्जा संचित है? विद्युत ऊर्जा है। और उसको किस में बदला जाता है? प्रकाश ऊर्जा में। उसको किस में बदल दिया जाता है? प्रकाश ऊर्जा में। बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में, क्या यहाँ लिखा ना, प्रकाश में परिणत किया जाता है, नहीं प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों से प्रकाश की क्या होती है? प्राप्ति होती है। नहीं, अतः प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा भी है। यानी प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। ठीक है, आगे बढ़े। यहां तो सबको क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमको उम्मीद है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे टॉपिक में चलते हैं। क्या दिया गया है? प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। अब क्या दिया गया है बुआ? प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। देखिए क्या दिया गया है। कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है। कुछ वस्तुएं क्या है बुआ? प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी कि उत्पन्न करती है। उत्सर्जित मतलब क्या होता है? उत्पन्न करना। तो कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी कि उत्पन्न करती है, जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, जल्दी मोमबत्ती आदि। ये सब क्या है? ये सब प्रकाश उत्पन्न करता है। सूर्य हमें क्या देता है? प्रकाश देता है। बिजली का जलता बल्ब हमें क्या देता है? प्रकाश देता है। मोमबत्ती हमें क्या देता है?
प्रकाश देता है। अगर ऐसा प्रकाश ना देता इसका हम लोग यूज करेंगे, नहीं करेंगे। तो यह जो भी वस्तु है यह सब क्या हमें देती है, प्रकाश देती है। ठीक है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, तो क्या बोलिएगा, वे वस्तुएं, क्या बोलिएगा, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है यानी कि उत्पन्न करती है प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती है क्या कहलाती है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जैसे टेबुल प्रकाश उत्पन्न करता है, कुर्सी प्रकाश उत्पन्न करता है, पुस्तक प्रकाश उत्पन्न करता है, पौधा प्रकाश उत्पन्न करता है आदि। तो आप इससे क्या समझे कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती है उसे प्रदीप्त, और जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसे अप्रदीप्त। अप्रदीप्त में क्या हो जाएगा, टेबुल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे आदि। ठीक है, आगे बढ़े। अब दिया वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। ये तो हो गया कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती है प्रदीप्त, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है क्या कहलाती है, अप्रदीप्त कहलाती है। आगे बढ़े हम लोग। अब आगे दिया है, जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी हम उस अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। क्या कह रहा है, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। जब किसी प्रदीप्त वस्तु से, क्या दिया गया है, जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी हम उस अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यह पेन है, यह अप्रदीप्त वस्तु है। क्यों अप्रदीप्त है, क्योंकि यह प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। अभी ऊपर लाइट जल रहा है, यह कैसी वस्तु है, प्रदीप्त है। प्रदीप्त क्यों है, क्योंकि यह प्रकाश उत्पन्न कर रही है। तो यहाँ पर वही बात कह रहा है कि जब किसी प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तभी हम उस अप्रदीप्त वस्तु को देखते हैं, क्या देख पाते हैं। आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या दिया गया, वह चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वह अप्रदीप्त है। ठीक है, तो चंद्रमा का अपना प्रकाश होता है, नहीं होता है। वह उसका अपना प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य से प्रकाश लेकर चमकता है, नहीं। तो चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, इसलिए वह क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त। जिसका अपना प्रकाश से नहीं है तो वह क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त है। ठीक है, जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और उस प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है तभी हम चंद्रमा को देख पाते हैं। चंद्रमा के पास जो प्रकाश होता है उसका अपना प्रकाश नहीं होता, वह किसका प्रकाश है, सूर्य का है, नहीं। तो ये बात दिया है, सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और उस प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होकर, क्या है, परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है तभी हम चंद्रमा को देख पाते हैं। अतः चांदनी यानी चंद्रमा से आता प्रकाश वास्तव में सूर्य का परावर्तित प्रकाश ही है। यानी जो चंद्रमा से प्रकाश जो आता है वह सूर्य का परावर्तित प्रकाश, यानी सूर्य का अपना प्रकाश, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। ठीक है, वह किसका प्रकाश है, सूर्य का है। देखते हैं कि क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है प्रकाश जैसे सूर्य से आता प्रकाश जब सूक्ष्म कणों जैसे वायु के अणुओं या धूल कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश से कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं, यानी कि फैलाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन क्या होता है, तो देखिए प्रकीर्णन क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश है ना, जो यह प्रकाश है, जब यह वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में बहुत सारे कण है, जैसे गैसों के अणु, परमाणु, उस प्रकाश को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करके उसे चारों दिशाओं में क्या करते हैं, फैला देते हैं। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसे यहाँ चित्र के माध्यम से समझिएगा, जैसे मान लीजिए एक कोई कण है, यह प्रकाश जा रहा है, ठीक है, यह क्या है, प्रकाश जा रहा है, ठीक है। तो जब यह प्रकाश जब जाएगा तो यह कण क्या कर लेगा, इसको अवशोषित कर लेगा, अवशोषित करके उसे पुनः चारों दिशाओं में फैला देती है। उसे क्या करती है बुआ, चारों दिशाओं में फैला देती है। इस फैलाने के घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बोलिए समझ में आया। तो कोई पूछे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, तो बोलिएगा जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित कण उस प्रकाश को अवशोषित कर उससे पुनः चारों दिशाओं में क्या करते हैं, फैला देते हैं। इस फैलाने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। वही बात दिया था।
चलिए अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आइए यहां समझते हैं बुआ। यहां क्या दिया गया है, प्रकाश की किरणें। अब तीसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, प्रकाश की किरणें। आगे देखते हैं, किसी प्रदीप्त पदार्थ जैसे मोमबत्ती की लौ या बिजली के जलते बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। क्या कह रहा है, किसी प्रदीप्त पदार्थ से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। कोई पूछे आपसे कि प्रकाश की किरण क्या है, तो क्या बोलिएगा, एक सरल रेखा पर, सरल रेखा यानी कि एक सीधी रेखा पर, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, इसको चित्र कैसे दिखाइए, जैसे यह क्या हो गया, प्रकाश की किरण हो गया। ठीक है, इसको चित्र इस तरह से दिखा सकते हैं। एक सरल, यह सरल रेखा है, इस पर प्रकाश क्या कर रही है, गति कर रही है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। आगे बढ़े, चित्रों में सरल रेखा पर तीर का चिन्ह वह दिशा बताता है जिसमें प्रकाश चल रहा है। देखिए यह तीर का चिन्ह बना है ना, यह क्या दिखा रहा है, यह तीर दिखा रहा है कि प्रकाश किस दिशा में चल रहा है। नहीं तो आपका तीर कहाँ जा रहा है, यह जो तीर दिखा रहा है यानी प्रकाश बाएं से दाएं की ओर जा रहा है। नहीं, जिसमें प्रकाश चलता है, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा हुआ कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, किरणपुंज कहते हैं। यानी कि प्रकाश का यह क्या हुआ, एक प्रकाश की किरण हो गया। नहीं, और इसके साथ और कोई हम किरण इसमें डाल दे रहे हैं तो क्या हो गया, यह एक समूह बन गया। क्या बन गया, प्रकाश का एक समूह बना कि नहीं बना। तो इसको हम क्या कहेंगे, किरणपुंज कहेंगे। यानी किरणों को समूह को हम क्या कहते हैं, किरणपुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या दिया गया है। मुख्यतः किरणपुंज तीन प्रकार के होते हैं। किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं बुआ, तीन प्रकार के। किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। अब कौन कौन, एक में अपसारी किरणपुंज, एक में क्या दिया गया है बुआ, अपसारी किरणपुंज। दूसरा दिया गया है समांतर किरणपुंज और तीसरा दिया है अभिसारी किरणपुंज। ठीक है, अब पहला है अपसारी किरणपुंज। क्या दिया गया है बुआ, अपसारी किरणपुंज। देखिए इसमें क्या दिया गया है, इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। यानी अपसारी किरणपुंज में क्या होता है कि अपसारी किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। जैसे देखिएगा यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक बिंदु है, ठीक है, क्या है, एक बिंदु है, और इससे क्या होगा, प्रकाश निकल कर क्या कर रही है, फैलती चली जा रही है। देखिए तो यहाँ फैल रहा है कि यहाँ फैल रहा है कि नहीं, यही बात ना दिया अपसारी किरणपुंज में। इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। जैसे यहाँ एक मेरा बिंदु है और यहाँ से देखिए प्रकाश क्या हो रही है, सब फैल रहा है कि नहीं है। देखिए तो फैल रहा है, इसको और बढ़ाइए, देखिए पूरा फैलेगा। ये सब क्या हो रहा है, ये सब जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे यह फैलते जाएगा। तो अपसारी किरणपुंज में क्या होता है, तो अपसारी किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब दूसरा दिया है समांतर किरणपुंज। अब दूसरा क्या होगा, समांतर किरणपुंज। तो ऐसे किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती है। यानी समांतर किरणपुंज में क्या होती है, प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या हो जाती है, समांतर यानी कि समान हो जाती है। बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य से आते किरणें को समांतर किरणपुंज माना जाता है। जो सूर्य से जो किरणें आती है उसको क्या माना जाता है, समांतर किरणपुंज माना जाता है। तो समांतर किरणपुंज क्या होती है, तो ऐसे किरणपुंज में प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। जैसे यहाँ देखिए चित्र में, जैसे यह एक किरण हो गया और यह एक किरण हो गया और यह एक किरण हो गया। देखिए तो यह तीनों आपस में समांतर है, यानी तीनों समान है। तो समांतर किरणपुंज में क्या होती है, प्रकाश किरणें एक दूसरे के समान होती है। ठीक है, आइए अब तीसरा हम देखते हैं। और तीसरा अभिसारी किरणपुंज। तीसरा कैसे दिया है हुआ, अभिसारी किरणपुंज। तो इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। यानी अभिसारी किरणपुंज में क्या होता है, प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलता है। जैसे यहाँ पर चित्र में देखिए, जैसे यह एक बिंदु हो गया, ठीक है, और प्रकाश यहाँ आया, ये भी प्रकाश यहाँ आया, ये भी आया यहाँ से, ठीक है, ये भी यहाँ आया और ये भी यहाँ आया। ये सब किरणें एक ही बिंदु पर आकर क्या कर रही है, मिल रही है। तो अब सारे किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। ठीक है, या मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अतः ऐसे किरणपुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है।
ऐसे किरणपुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है। अब यहाँ पर देखिए तो दूरी घट रहा है कि नहीं। अब देखिए ये कहाँ से आ रहा था, ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसका दूरी यहाँ से इतना बड़ा था, अब यहाँ आया तो छोटा हो गया, यानी कि दूरी क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी कि घट रही है। नहीं तो ये बात यहाँ पर लिखा हुआ था, ऐसे किरणपुंज में किरणों के बीच की दूरी क्या हो जाती है, घटती जाती है। तो अब सारे किरणपुंज क्या होता है, तो अब सारे किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, ठीक। अब हम चलते हैं अपने चौथे टॉपिक पर, और चौथा टॉपिक है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ। इसमें हम लोग क्या जानेंगे, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ। आगे चलते हैं, दिया गया वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। यानी कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है क्या कहलाता है, पारदर्शी। यानी पार कर जाता है, जिसके आर पर प्रकाश चल जाए, तो जिसके आर पर प्रकाश चल जाता है यानी कि पार कर जाता है वो पारदर्शी, और जिसके आर पर प्रकाश नहीं जाएगा तो अपारदर्शी। बात क्लियर। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी कहलाता है। जैसे कांच, कांच में प्रकाश पार कर जाता है कि नहीं, ये परसों पर हो जाता है कि नहीं, हो जाता है, पानी में हो जाता है, हवा में भी हो जाता है, नहीं, आदि पारदर्शी पदार्थ हैं। तो पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, तो आप बोलिएगा वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं पारदर्शी कहलाते हैं, जैसे हवा, पानी, कांच आदि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दिया वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। अब आगे एगो पारभासी। और पारभासी क्या होता है, तो पारभासी वे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर प्रकाश का कुछ हिस्सा ही पार कर पाता है। प्रकाश का क्या होता है, कुछ हिस्सा ही पार कर पाता है, वही क्या होता है, पारभासी होता है। यानी जिनसे प्रकाश का पूरा हिस्सा पार नहीं होगा, कुछ कम हिस्सा पार होगा, वह क्या होता है, पारभासी। अब जैसे देखिए एक एग्जांपल दिया है, तेल लगा कागज। जैसे मान लीजिए कागज है, क्या है आपका, पेपर है, क्या हो गया, आपका पेपर है, और मान लीजिए इतना सा भाग में तेल गिरा हुआ है, तो आप देखिएगा कि प्रकाश आएगा तो इससे पार हो जाएगा, तेल लगे हुए भाग से प्रकाश पार हो जाएगा। बाकी इस सब भाग जो बचा है जहां पर तेल नहीं गिरा है उससे प्रकाश पार होगा, नहीं होता है। तो तेल लगा कागज किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पारभासी का। तो कोई पूछे पारभासी पदार्थ क्या है, तो बोलिएगा वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ अंश यानी कि हिस्सा ही पार कर पाता है, पारभासी कहलाता है। क्लियर। जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, बैलून का रबर, आंख की पलक, ट्रेसिंग पेपर यानी बटर पेपर जो पतला पेपर नहीं होता है, चर्म, रक्त, दूध, घना धुआं, धुआं में भी आप उसमें भी देखते हैं कि प्रकाश पूरा पार नहीं कर पाता है, नहीं, हल्के बादल, कुहासा इत्यादि पारभासी पदार्थ है। ये सब किसका एग्जांपल है, पारभासी पदार्थ का। तो एक बार फिर से समझिए कि पारभासी पदार्थ क्या होता है। तो पहला क्या है, पारदर्शी। तो पहले पारदर्शी से देखते हैं। तो पारदर्शी वे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश होकर आसानी से पार कर जाता है, यानी जिसके आर पर प्रकाश चल जाता है वो क्या कहलाता है, पारदर्शी। जैसे हवा, पानी, कांच। उसके बाद है पारभासी। तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ हिस्सा ही पार कर पाता है, पारभासी कहलाता है। जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, दूध, खून आदि, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है बुआ अपारदर्शी। नहीं, तो दिया गया वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। तो इसको कैसे हम डिफिनेशन देंगे, अब बोलिएगा वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं पार कर पाता है, अपारदर्शी कहलाता है। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं कर पाता क्या कहलाता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, मोटा गत्ता, धातु की प्लेट इत्यादि अपारदर्शी पदार्थ है। तो अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, तो जिनसे प्रकाश पार नहीं कर पाए। एक बार और फिर से हम इसको देख लेते हैं। तो पहला क्या था, पारदर्शी। तो इसका डिफिनेशन क्या बोलिएगा, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं, पारदर्शी कहलाते हैं। जैसे हवा, पानी, कांच आदि, ठीक है। उसके बाद था पारदर्शी के बाद अपारदर्शी पाते हैं। तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं पार कर पाता है, अपारदर्शी कहलाता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे ईंटा, पत्थर, लकड़ी, कोयला, टेबल, कुर्सी, बेंच। और एक है पारभासी। तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ हिस्सा ही पार कर पाता है, पारभासी कहलाता है। जैसे
दूध, खून, घिसा हुआ कांच, धुआं आदि। तो आज इतना ही हम लोग रहने देते हैं।